जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पर किस प्रकार करेंगे। तो इस विषय में आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए, अगर हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे कोई जान पहचान के हो या रिश्तेदार हो जो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हो, तो हम लड्डू गोपाल को उनको देकर जा सकते हैं। लड्डू गोपाल के जो भी सामान है, उनके ज़रूरत का, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देकर, और साथ में कुछ पैसे भी रखकर उनको दे दें सेवा के लिए, ताकि अगर उनको सेवा में कुछ कमी पड़ जाए तो पैसे रहेगा उसके पास तो वो खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और अगर अगर कोई सेवा के लिए तैयार ना हो, मना कर दे, तो फिर हम घर पर भी छोड़कर लड्डू गोपाल जी को जा सकते हैं, घर पर रख के जा सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन हम घर से बाहर जाएंगे, सबसे पहले तो जो घर का जो डेली का नियम है, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को, उनका अच्छे से श्रृंगार करके। अगर गर्मी में हम घर से बाहर जा रहे हैं तो गर्मी के हिसाब से वस्त्र पहनाएंगे, और अगर हम ठंड में जा रहे हैं तो ठंड के हिसाब से लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो गर्मी में गर्मी के हिसाब से हल्के फुल्के वस्त्र पहनाना है, जो कि जिसमें कि लड्डू गोपाल जी को आराम लगे बदन में। और उसके बाद सुबह का तो जो भी भोग है वो तो लगा के ही जाएंगे। घर से जाने से पहले जो सेवा है वो तो करके ही जाना है। डेली का जो नियम है वो करके जाना है। सुबह सुबह जाएं या दोपहर जाएं, जिस टाइम भी जाए घर से पहले तो वो तो भोग वोग लगा के ही जाना है। तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल जी के लिए जो खाने पीने का चीज़ है वो ज़रूर रखें। जैसे ड्राई फ्रूट हुआ, ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, बादाम, मूंगफली के दाने भुंजे हुए, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। आप चाहें तो लड्डू बना के भी घर में लड्डू जैसे बना लिए, बनाकर लड्डू गोपाल के लिए रख कर जा सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल जी को नमकीन खिलाते हैं, नमक भी खिलाते हैं, तो आप मैदा का, जैसे मैदा हुआ या फिर चूरा हुआ, ये सब चीज़ खराब नहीं था होता है जल्दी से, तो मैदे का नमकीन बना लें, उसमें सेंधा नमक डालकर मैदे का नमकीन बना लें। या तो फिर चूरा को अच्छे से फ्राई करके उसमें सेंधा नमक डालकर तो वो भी रख सकते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होता है। अगर हम लड्डू गोपाल जी को नमक खिलाते हैं तो नमकीन में इस प्रकार से रख सकते हैं। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को अगर हम नमक खिलाते हैं तो उनका नमक खाने को तो जी करेगा। अगर हम 4 दिन 5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो नमक और मीठा दोनों चीज़ इनके लिए रख के जाइए, नमक, नमकीन और मीठा दोनों में। इसलिए कि इनका जब मन करेगा तो नमक खाने का नमक खाएंगे, मीठा खाने का मन करेगा तो मीठा खाएंगे। और सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए जो रख कर जाइएगा वो अच्छे से स्टील के डब्बा में पैक करके बढ़िया से जाना है, ताकि चींटी ना लगे मीठा में। इस बात का ध्यान रखना है। अगर स्टील का डब्बा ना हो तो आप प्लास्टिक के भी डब्बा में भर के अच्छे से रख के जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और गर्मी में अगर जा रहे हैं तो मटका में जल भर कर जाए, इसलिए कि मटका में पानी ठंडा रहता है। तो अगर नया मटका ली हैं तो नया मटका को अच्छे से पहले धो लें, पानी में थोड़ी देर रख कर छोड़ दें ताकि पानी वो अच्छे से सोख लें। इसलिए कि नया मटका में अगर जल भर कर जाइएगा तो फिर जो है ना वो तुरंत जल भरने से पानी सोख लेता है। तो इसलिए से नया मटके को बढ़िया से पहले धो लें, अच्छे से पानी में डुबो कर रख लें, उसके बाद उसमें जल भर कर रख लें। और तुलसी पत्ता रखना ना भूलें। इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी पत्ता अवश्य रखें। तुलसी पत्ता जैसे कि एक गिलास में या किसी पात्र में थोड़ा सा पानी रखकर और डंठी सहित तुलसी पत्ता उसमें अगर रख दें तो वो जल्दी से मुरझाता नहीं है। तो उस प्रकार से तुलसी पत्ता जरूर रखें। और गौ माता रखते हैं पास में, उनकी बांसुरी रखें, मोर पंख रखें। ये जो जो भी लड्डू गोपाल जी को चीज़ें पसंद है वो जरूर रखें। तो इस प्रकार से, और गौ माता को रखकर फिर गौ माता को जाने से पहले गौ माता को बोल दें कि गौ माता, मेरे लड्डू गोपाल जी का आप ख्याल रखिएगा, इनके साथ बातें कीजिएगा, इनके साथ खेलिएगा। तो इस प्रकार से बोल के जाना है गौ माता को। और फिर गौ माता को बोल के जाना है, फिर लड्डू गोपाल जी को भी बोल कर जाना है।
कि लड्डू गोपाल जी हम जा रहे हैं, जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, तो बोल कर जाना है कि लड्डू गोपाल जी हम इतने दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आप घर पर रहना, घर का ध्यान रखना, आपके खाने पीने की सामग्री हम यहाँ पर रख दिए अच्छे से डब्बा में भर के। इस बात का ध्यान रखना है कि खुला सामग्री कुछ भी, जो भी खाने पीने की चीज़ ऐसे खुले नहीं रख के जाना है, सबको अच्छे से डब्बा में पैक करके जाना है, इसलिए कि चींटी लगने का डर रहता है। तो इसलिए से सारे चीज़ों को डब्बा में अच्छे से पैक करके रख के जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जिस बेड पर हम सुलाते हैं, जिस बेड के ऊपर, उस बेड को भी अच्छे से सजा कर, जैसे सुलाने के लिए अच्छा से पीलो वगैरह लगा कर, जैसे ठंड में जा रहा है ब्लैंकेट रख कर, गर्मी में जा रहे हैं तो पतली सी चादर रख कर, पतली सी हैंकी रख कर ओढ़ने के लिए, तो इस प्रकार से रख कर जाएंगे। और हम जब घर से बाहर जाएंगे तो घर से बाहर जाने के बाद देखिए, हम वहाँ से मानसिक पूजा होता है ना, भाव पूजा, वो पूजा हम वहीं से कर सकते हैं। तो वहाँ हम जाएंगे तो घर से बाहर जाएंगे तो बाहर से ही हम, जैसे लड्डू गोपाल जी का दोपहर का समय हुआ, सुबह का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, तो हम वहीं से लड्डू गोपाल जी को अपने मन में ऐसा भाव लाएंगे कि हम लड्डू गोपाल जी का सेवा कर रहे हैं, और उस भाव से हम उसी जगह से, वहाँ से लड्डू गोपाल जी के उस भाव से सेवा करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भाव से सेवा करके बोल देंगे कि लड्डू गोपाल जी आप खा लीजिए, लड्डू गोपाल जी आप सो जाइए, इतना बज रहा है, इतनी रात हो गई, आप सो जाइए। अगर आप लोरी सुनाते हैं तो मन ही मन आप वहीं से लोरी सुना सकते हैं। ये भाव की पूजा होती है, मानसिक पूजा होती है, मन से पूजा होती है। तो आप जहाँ भी रहिए, आप चाहे बेशक लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम भाव से पूजा, मानसिक पूजा हम वहीं से कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी, जहाँ भी घर से बाहर जाएं, लड्डू गोपाल जी को हर समय याद करें, हर समय उनकी वहीं से सेवा करें। उसके बाद वहाँ से जब हम वापस आएंगे, घर से जब हम वापस, वहाँ बाहर से जब हम वापस आएंगे तो सबसे पहले स्नान कर कर लड्डू गोपाल जी का सेवा करेंगे। लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले स्नान कराएंगे, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, फिर लड्डू गोपाल जी का हाल चाल पूछेंगे कि हाँ लड्डू गोपाल जी हम इतने दिन नहीं थे, आप कैसे थे, गौ माता के साथ खेल रहे थे ना, अच्छे से बातें करेंगे। देखिए, जिस भावना से हम बात करते आए हैं, उसी भावना से हम बात करेंगे। अगर हम बच्चे की तरह बात करते हैं लड्डू गोपाल जी से, अपने बच्चा मान कर बातें करते हैं, तो वो तो भावना है। जिस भावना से लड्डू गोपाल जी सेवा कराते हैं, जिस भावना से हम सेवा करना चाहते हैं, उस भावना से हम बात कर सकते हैं, उस भावना से हम बात कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी से। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी के वापस आने के बाद फिर सेवा करेंगे अच्छे से, फिर हाल चाल पूछेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी का सब अच्छे से पूरा दिन सेवा करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम घर से बाहर रहकर भी लड्डू गोपाल जी का सेवा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगा है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, और हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सब प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे लड्डू गोपाल जी को भी राधे राधे बोल दीजिए आप सब, राधे राधे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में लेकर अपने लल्ला के साथ में, अपने मोहन के साथ में। तो तब तक के लिए राधे राधे, फिर से एक बार राधे राधे।